ये कहानी असानो नाम के लड़के की है। एक भयानक कार एक्सीडेंट में उसका पूरा परिवार चला जाता है और उसके बाद से ही उसका बिहेवियर पूरी तरह बदल जाता है। वो लोगों से दूर रहने लगता है, जैसे उसके अंदर ही कुछ टूट गया हो। उसे डर लगता है कि अगर वो किसी से भी जुड़ा तो वो भी उससे छीन लिया जाएगा। लेकिन उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड मुत्सुमी, वो भी एक इंसान है जो कभी उसका साथ नहीं छोड़ती। फैमिली के जाने के बाद उसने असानो से वादा किया था कि वो हमेशा उसके करीब रहेगी। लेकिन असानो को अंदाजा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी में एक दिन ऐसा ट्विस्ट आएगा जब उसे पता चलेगा कि मत्सुमी और उसका पूरा खानदान प्रोफेशनल स्पाइस है। एक दिन असानो क्लासरूम में अकेला बैठा था, तभी कुछ लड़के बार बार उसे फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए बुलाने आते हैं, शायद 10वीं बार। लेकिन आसानो हर बार उनकी बात टाल देता है। वो लोग भी तंग आकर पूछते हैं, भाई तू हमारे साथ कभी खेलता क्यों नहीं है, चल गर्ल्स हॉस्टल के पास चलते हैं। यह सुनकर आसानो इतना डर जाता है कि वो बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद मुत्सुमी उसके लिए लंच लेकर आती है। बाहर खड़े लड़के उसे देखते रह जाते हैं क्योंकि मुत्सुमी पूरे स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की होती है। मुत्सुमी जैसे ही असाना को खाना खिलाने लगती है, वाइस प्रिंसिपल अचानक से आते हैं और उसका पहला निवाला उठाकर खा जाते हैं। मुत्सुमी वाइस प्रिंसिपल को टोकते हुए बोलती है, सर आपको तो लेक्चर देने नहीं जाना था। लेकिन वाइस प्रिंसिपल बोलते हैं कि मैं तुम्हारा खाना कैसे मिस कर सकता हूँ मुत्सुमी। और जाते जाते वो असानो को अपने ऑफिस में आने को बोलते हैं। ऑफिस में उसका असली डर शुरू होता है। वाइस प्रिंसिपल मुत्सुमी की चाइल्डहुड से लेकर प्रेजेंट तक पूरी क्रीपी फोटो गैलरी दिखाते हैं। असानो की हालत खराब, इनके पास बचपन की पिक्स आई कहाँ से। वाइस प्रिंसिपल बोलते हैं कि कोई तो मुत्सुमी की सिक्योरिटी करेगा। कल एक लड़का उसे प्रपोज कर रहा था, वो भी अब सुधर गया है क्योंकि वाइस प्रिंसिपल ने उसे स्वीट तरीके से समझा दिया था। तनाका नाम के उस लड़के की अपोलॉजी वीडियो भी दिखाई जाती है। असानो कुछ बोल पाता उससे पहले बीपी अचानक नाइफ उसकी गर्दन पर लगा देते हैं। तुम्हें मैं सिर्फ इसलिए टॉलरेट कर रहा था क्योंकि तुम मुत्सुमी के बचपन के दोस्त हो, लेकिन अब तुम बहुत क्लोज जा रहे हो। मैं अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उसी पल एक लड़की अंदर आकर तेज लाइट ऑन करती है और असानो को वहां से तुरंत बाहर ले जाती है। होश आने पर असानो खुद को एक रूम में पाता है जहाँ मुत्सुमी के साथ खड़े होते हैं उसके भाई बहन फुटुबा, शिंजो, शियोम कागो और सबसे बड़ा नानो और उसका डॉग गोलायत। मुत्सुमी बताती है कि हाँ, ये सब भी स्पाइस हैं। असानो हंस देता है और सोचता है कि ये तो प्रैंक लग रहा है, और वो गन को फेक समझकर ट्रिगर दबा देता है। लेकिन वो असली निकलती है। फैमिली बताती है कि उनकी स्पाई फैमिली की ऑनलाइन रेटिंग 4.8 है। सारा क्रेडिट जाता है उसके सबसे डेंजरस भाई चीरो को। असानो पूछता है कि वाइस प्रिंसिपल उसे क्यों मारना चाहता है। फुटुबा बताती है कि सोशल मीडिया पर न्यूज़ फैली है कि कोई मुत्सुमी को खत्म करना चाहता है। कुछ साल पहले एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें मुत्सुमी ऑलमोस्ट मर गई थी। उसी दिन से चिरो ओवर प्रोटेक्टिव बन गया। स्ट्रेस में उसके कुछ बाल भी सफेद हो गए हैं। इतने में अलार्म बजता है। चिरो घर आ गया। सब लड़ने के लिए तैयार हो रहे होते हैं, लेकिन प्रिडिक्शन साफ है। अगर हम सब मिलकर भी लड़ें तो भी हमारा जीतने का चांस सिर्फ 30% है। फुटुबा एक डेंजरस पर लॉजिकल आइडिया देती है। असानो बच सकता है अगर वो मुत्सुमी से शादी कर ले। फैमिली मेंबर को मारना मना है। मैरिज के लिए बस ड्रिंक एक्सचेंज करना होता है। हसानो का दिल तेज से धड़कने लगता है। उसे फिर से किसी को खोने का डर सताने लगता है। चीरो आ जाता है और फैमिली उसे लड़ने की कोशिश कर रही होती है, बट वो सबका एक एक अटैक हवा में उड़ा देता है। फुटुबा को तो छत से लटका देता है। शियोन ड्रोन से हमला करती है। मुत्सुमी हसानो को छुपाती है और अश्योर करती है कि वो उसे कभी नहीं छोड़ेगी। चीरो कहता है कि अब से मुत्सुमी घर से बाहर नहीं जाएगी और वो उसके आसपास के सभी लोगों को खत्म कर देगा। मुत्सुमी ऑलमोस्ट उसकी बात मान ही लेती है, बट तभी असानो चिल्लाकर बाहर आता है, शादी हो गई तुम्हारी। मुत्सुमी अपनी रिंग उसकी ओर फेंक देती है। असानो उसे पकड़ने जाता है, बट चीरो वायर से उसके रोकने की कोशिश करता है। असानो के हाथ कट जाते हैं, पर वो रिंग पकड़ लेता है और पहन भी लेता है। फैमिली उसे रिंग पहना देखकर खुश हो जाती है। असानो कहता है, मैं मुत्सुमी को प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस करता हूँ। अगली सुबह असानो उठता है और चीरो उसके ऊपर चाकू लेके खड़ा होता है। असानो डरकर बोलता है, अरे भाई सुबह सुबह क्या कर रहे हो। चीरो मुस्कुराते हुए बोलता है, अरे जीजू ये हमारे फैमिली रिचुअल्स हैं और तुम्हारी स्पाई ट्रेनिंग भी शुरू हो चुकी है। ट्रेनिंग के बीच अचानक चीरो उसे पकड़कर बालकनी से कूद जाता है और अगले ही सेकंड पूरा घर ब्लास्ट हो जाता है।
किचन में ही बूम लगाया गया था। मुत्सुमी ही टारगेट थी। कार में शीरो बताता है कि मुत्सुमी उनकी फैमिली की 10वीं हेड है। उनकी फैमिली हेडो पीरियड से चलती आ रही है। हर पीढ़ी में एक चाइल्ड बिना पावर्स के पैदा होता है और उसे ही फैमिली का हेड बनाया जाता है और बाकी सारे उसकी रक्षा करते हैं। अंडरवर्ल्ड में कदम रखने से पहले मुत्सुमी को दुनिया की जानकारी जुटाने का मिशन दिया जाता है। तभी अचानक अटैकर उनकी कार पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। गुलायत स्टीयरिंग संभाल रहा होता है मास्टर ड्राइवर की तरह। चीरो बाहर जाकर एक एक बुलेट वायर से रोक देता है और दोनों कार्स को चीर कर रख देता है। वो असानो को कहता है, अब से तुम भी फैमिली हो, मात्सुमी की सेफ्टी तुम्हारी भी ड्यूटी है। स्कूल पहुंचकर चीरो कहता है कि आज असानो पूरा दिन मुत्सुमी की रक्षा करेगा। असानो हर जगह बम ढूंढता फिरता है और हर पल मुत्सुमी की ट्रैकिंग करता रहता है। और वहीं लड़के उसे चॉकलेट देते हैं और वो नर्वसनेस में तुरंत खा लेता है और सब हैरान रह जाते हैं। थोड़ी देर बाद उसी सीलिंग पर बॉम्ब दिखता है और अगले ही पल ब्लास्ट हो जाता है। सबको लगता है कि केमिस्ट्री लैब में कुछ गड़बड़ हुई है। दूसरी तरफ एक फेक नर्स, असल में कैंगो, स्कूल में घूम रहा होता है। शियोन भी स्पाइंग कर रही होती है। ब्लास्ट वाली जगह पर मुत्सुमी और असानो सेफ होते हैं। किसानो दिमाग चलाता है और सोचता है, तमाया को कैसे पता चला कि हम उसी वक्त वहां होंगे। वो सारे क्लूज को मिलाकर तीसरे बॉम्ब की लोकेशन समझ जाता है। माया इंटेंशनली सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा था ताकि असानो हर वक्त मुत्सुमी के साथ रहे एंड वहीं उसकी मौत की वजह बने। और ब्लास्ट से पहले असानो खिड़की से कूद जाता है, बट जमीन पर गिरने से पहले चीरो उसे पकड़ लेता है और थर्ड बॉम्ब डीएक्टिवेट कर देता है। फैमिली सबको सेफ रूम में ले आती है एंड वो तमाया को भी पकड़ लेते हैं। तमाया रोता है और बोलता है, प्लीज मुझे मत मारो। चीरो तमाया को उसी के बॉम्ब में लपेट कर बाहर फेंक देता है और रूम में सभी अंदर आतिशबाजी एंजॉय करते हैं। चीरो गुस्से में असानो पर चिल्लाता है और बोलता है कि फैमिली से दूर रहे, लेकिन मुत्सुमी कहती है कि उसका अब घर बचा नहीं है, इसलिए अब वो उनके साथ ही रहेगा। वैसे भी हम दोनों शादीशुदा हैं। चीरो और फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, बट अब तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। रात को असानो एक नाइटमेयर से उठता है जिसमें एक आदमी मुत्सुमी का गला दबा रहा होता है और असानो उठते ही गुलायत के ऊपर पैर रख देता है और वो डॉग उसे काट लेता है। उसकी चीख सुनकर मुत्सुमी आती है और हाथ पर बैंडेज लगा देती है और मुत्सुमी बताती है कि उसने गुलायत को उस पर नजर रखने के लिए भेजा था कि कहीं चीरो उसे नुकसान न पहुंचा दे। असानो फुटुबा से कहता है कि वो स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है ताकि वो मुत्सुमी की रक्षा कर सके और फुटुबा उसे उठाकर पटक देती है और वो असानो से कहती है कि स्ट्रॉन्ग बनना कोई शॉर्टकट नहीं, टैलेंटेड इंसान को भी 3 साल लगते हैं। और फिर फुटुबा उसे ट्रेनिंग का असली रूल बताती है। अगर असानो उनके मेंशन में ट्रैप सरवाइव कर गया तभी उसे सिस्टम फैमिली मेंबर मानेगा। और अगले ही मॉर्निंग उसका अलार्म ब्लास्ट हो जाता है क्योंकि वो ऑफ करना भूल गया था और वो जान बचाता हुआ बाहर भागता है, बट दूसरा ट्रैप एक्टिवेट होकर उसे ऑलमोस्ट जला ही देता है। डाइनिंग टेबल पर फुटुबा कहती है कि ये सब ट्रेनिंग का ही हिस्सा है। खाना खाने के बाद उसे पता चलता है कि फूड में हल्का सा पॉइजन मिला होता है ताकि फैमिली पॉइजन रेसिस्टेंट हो सके और असानो को तुरंत डायरिया हो जाता है। वो टॉयलेट भागता है, बट डोर पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है। मुत्सुमी हेल्प करने जाती है बट फुटुबा उसे रोक देती है। शियोन बताती है कि डोर का कोड हर मिनट बदलता रहता है, असानो को खुद ही क्रैक करना होगा। पर जैसे जैसे असानो की कंडीशन बिगड़ती है और जब उससे बदबू आने लगती है तब फैमिली को मजबूरन उसकी मदद करने के लिए पहुंचना पड़ता है और अगले ही दिन पूरा खानदान आराम से ट्रैप्स को अवॉइड कर रहा होता है। लेकिन बेचारे असानो के लिए एक छोटा सा काम भी मौत का चैलेंज लग रहा था और असानो की हालत देखकर सब टेंशन में आ जाते हैं, मगर असानो फिर भी बोलता है कि वो ठीक है। और फिर पता चलता है कि फैमिली ने उसे इतनी भारी टी शर्ट पहना दी है कि वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। एक रात असानो टीवी का रिमोट दूर से शॉट मारकर ऑन करने की प्रैक्टिस करता दिखता है। उसे एक्यूरेट शूट करना सीखना था और तभी मुत्सुमी आती है और कहती है, बस करो, थोड़ा रेस्ट कर लो, इतनी मेहनत मत किया करो। बट असानो मुस्कुराकर कहता है, तुम्हारे लिए इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। और उसके बाद एक छोटा सा फ्लैशबैक आता है और सुबह एक दूसरे को गुड मॉर्निंग बोलते हैं। मुत्सुमी कार में बैठकर चली जाती है और उसी दिन स्कूल में कुछ लड़कियां उसे बुली करने लगती हैं और उनमें से एक उसके बाल काटने वाली ही थी। तभी असानो अचानक पहुंच जाता है, खुद अपने बाल उस सीजर से काटने लगता है। पर लड़कियों को वो पूरी तरह संकी लगता है और वो वहां से डरकर भाग जाती हैं। असानो मुत्सुमी को बताता है कि गाइडेंस काउंसलर ने उसे बाल काटने के लिए बोला था, उसे इन सब की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर कभी जरूरत हो वो हमेशा हेल्प करेगा। प्रेजेंट में मुत्सुमी उसे समझाती है
कि वो हमेशा उसके साथ रहा है, इसलिए खुद को इतना पुश करने की जरूरत नहीं है। अगले ही दिन अलार्म बजते ही असानो तुरंत उसे बंद कर देता है। लेजर ट्रैप्स को डोज करता हुआ एक कमरे में पहुंचता है और रिमोट पर निशाना साध कर गोली चलाता है और इस बार उसका एम परफेक्ट लगता है, लेकिन चैनल चेंज करना उसे अभी भी नहीं आता है। शिंजो आता है और समझाता है कि एक चैनल बदलने के लिए सही बटन को शूट करना पड़ता है। साथ में ही उसका स्टांस भी ठीक कर देता है। और तभी शियोन आती है और असानो पूछता है शिंजो हमेशा डस्टबिन में क्यों छुपा रहता है। शियोन बताती है कि वो बेहद ही शाय है, इसलिए हमेशा कचरे के डिब्बे में छुपा रहता है। उधर फुटुबा किचन में केंगो से काम करवा रही होती है, क्योंकि उसने सुबह बर्तन नहीं धोए थे। और सामने ही नैनो असानो की ट्रेनिंग के लिए पॉइजन गैस छोड़ रहा था। और केंगो हेल्प करने जाता है तो फुटुबा उसे सीधा लात मारकर वापस काम पर लगा देती है। काफी दिन गुजर जाते हैं और असानो लेजर डॉज करते हुए डाइनिंग टेबल तक पहुंच जाता है। वो सभी के साथ खाना खाता है, मगर खाने में पॉइजन की वजह से उसका पेट खराब हो जाता है। वो टॉयलेट के सामने पासवर्ड क्रैक करने की कोशिश करता है, बट फिर भी डोर नहीं खोलता। असानो हेल्प के लिए चिल्लाता है। केंगो उसे ढूंढते हुए पहुंचता है और असानो फ्लोर पर पड़ा हुआ था। और नैनो उसे चेक करता है और बताता है कि थकान की वजह से उसे तेज बुखार आ गया है और असानो को आराम चाहिए। लेकिन असानो कहता है कि वो एक हफ्ता और सरवाइव कर सकता है। तभी फुटुबा उसकी नकली स्किन लेयर हटाती है और पता चलता है कि उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है। अगर वो ना रुका तो मर भी सकता है। लेकिन असानो इंसिस्ट करता है कि मुत्सुमी को बचाने के लिए उसे ट्रेनिंग जारी रखनी होगी। फुटुबा गुस्से में आकर उसके सिर पर मारती है। तू जिंदा रहेगा तभी तो उसे बचा पाएगा ना, सरवाइव करना भी एक ट्रेनिंग है। फुटुबा उसे छोटी सी बुक देती है और कहती है कि रिकवरी के दौरान इसे अच्छे से पढ़ना। बाद में फुटुबा एक वीडियो देखने लगती है जिसमें वो खुद मुत्सुमी को गेंद की तरह उछाल रही होती है। और फुटुबा को लगता है कि शायद असानो सच में मुत्सुमी को उनसे बेहतर प्रोटेक्ट कर सकता है। वो अपने फैमिली की पुरानी फोटो देखते हुए बहुत भावुक हो जाती है। और उधर असानो उस बुक की मदद से टॉयलेट का लॉक क्रैक कर देता है। सब फैमिली मेंबर्स एक्साइटमेंट में उसे सेलिब्रेट करते हैं। और तभी असानो की रिंग हल्की सी रोशनी देने लगती है। फुटुबा बताती है कि अब मेंशन का सिस्टम ऑफिशियली मेंबर मान लिया है और अब उसकी असली ट्रेनिंग शुरू होगी। शिंजो 100 किलो वाली टी शर्ट लेकर आता है और शियोन डिफिकल्ट लेवल को नॉर्मल से हाई कर देती है। फैमिली अब चीयर करने लगती है। और उसी दिन मुत्सुमी खाना बना रही होती है। असानो उसके पास आता है और अल्ट्रा कंफ्यूज्ड होकर पूछता है, एक बात बताओ, ब्रा पहनते कैसे हैं? मुत्सुमी शौक होकर मुंह घुमा लेती है। उसे लगता है असानो कोई चीप हरकतें कर रहा है। और अचानक नर्स के भेष में कांगो आ जाता है। असल में वो असानो की ट्रेनिंग करने के लिए आया था। शिंजो भी वहां आता है और पूछता है यहाँ हो क्या रहा है। असानो तंग आकर कांगो का मास्क उतार देता है। तभी चिरो आता है। वो एक डेंजरस मिशन पर जाने के लिए पहले मुत्सुमी को गुड बाय किस देने जाता है, पर मुत्सुमी उसकी सॉलिड पिटाई कर देती है। शिंजो भी एक लो लेवल मिशन पर निकल जाता है। जब अगले दिन असानो और मुत्सुमी स्कूल पहुंचते हैं, एक तेज बॉल मुत्सुमी की तरफ आती है और असानो बिना देखे रिफ्लेक्स में उसे पकड़ लेता है और उसे उसी स्पीड में वापस फेंक देता है। और बॉल की स्पीड देखकर कोच उसे टीम ज्वाइन करने के लिए कहते हैं, बट असानो इग्नोर करते हुए उसे आगे बढ़ जाता है। और लंच में मुत्सुमी बताती है कि ट्रेनिंग की वजह से वो बहुत फास्ट हो गया है। अब उसे लोगों के आसपास संभल कर चलना होगा, क्योंकि वो अब नॉर्मल लोगों से बहुत तेज मूव करता है। और मुत्सुमी उसे एक काम में हेल्प मांगती है। अगले सीन में वो दोनों पेपर वर्क करते हुए दिख रहे होते हैं। असानो वहाँ डिवोर्स पेपर्स देखता है, जिसे चीरो ने जानबूझकर रखा था ताकि वो दोनों अलग हो जाएं। और फिर वो कैंगो के रूम में जाते हैं। वहाँ कपड़ों का पहाड़ जमा होता है। मुत्सुमी गुस्से में बोलती है, पहले साफ सफाई करो। कैंगो बोलता है कि रिपोर्ट मैंने बना दी थी, बस वो कपड़ों के ढेर में खो गई। और असानो जैसे ही मदद करने जाता है, उसके हाथ में सीधा एक ग्रेनेड आ जाता है। और कैंगो कहता है कि मुझे टफ काम बिल्कुल भी पसंद नहीं, और बिना कपड़ों के अजीब तरह नाचने लगता है। और वहीं मुत्सुमी गुस्से में लाल हो जाती है और कैंगो भागने लगता है और असानो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, बट कैंगो शेप शिफ्ट करके मुत्सुमी की तरह बन जाता है
और आसानी से भाग जाता है। पर मुत्सुमी तुरंत हाइपरनेशन मोड एक्टिवेट कर देती है। पूरा मेंशन लॉकडाउन में चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शिंजो वेंट्स के थ्रू एक सिक्योरिटी फैसिलिटी में घुस रहा था, लेकिन एक्सरे ग्लासेस दिखाते हैं कि सिक्योरिटी उसकी सोच से कई गुना ज्यादा है और वहां कुछ गार्ड्स को नॉकआउट करता है और ओरिजिनल प्रिंटिंग प्लेट उठा लेता है, लेकिन अलार्म बज जाता है। और इधर मुत्सुमी और असानो केंगो को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन किसी भी भाई बहन को वो पता नहीं होता कि वो कहाँ गया है। वो लोग चिरो का रूम चेक करते हैं, बट पूरा कमरा मुत्सुमी की फोटो से भरा होता है और तभी फैमिली के बाकी मेंबर्स भी वहां पहुंच जाते हैं। मुत्सुमी सबसे पहले पूछती है कि तुम लोग थे कहाँ, और फैमिली कैजुअली बोलती है कि वो सब थोड़ा काम कर रहे थे। और ये सुनकर दोनों हैरान रह जाते हैं। और उसी टाइम पीछे से एक हल्की सी आवाज आती है वॉल की टंगी पेंटिंग के अंदर से। केंगो बाहर निकल रहा था और सभी उसे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन केंगो उन सब से डोज करके एक हिडन पैसेज से फरार हो जाता है। लॉकडाउन हटाने के बाद असानो और मुत्सुमी उसके कमरे में पहुंचते हैं। तभी मुत्सुमी सामने आते ही असानो पर हैंडकफ लगा देती है और उसे केंगो बोलकर पुकारती है। वो बताती है कि उसे पहले ही शक था कि केंगो ने शेप शिफ्ट होकर असानो का रूप लिया था और असली केंगो को कहीं छुपा दिया था ताकि वो लॉकडाउन को डीएक्टिवेट करे। और असानो हमेशा मुत्सुमी को पहले कमरे में एंटर होने देता है। मुत्सुमी को ये पैटर्न पता था और ये सुनकर केंगो हार मान लेता है। अचानक उसे मुत्सुमी में अपनी माँ की झलक दिखती है और केंगो एक फ्लैशबैक में चला जाता है अपने बचपन की यादों में। और वहाँ तभी चिरो आता है, वो भी गुस्से से भरा हुआ, क्योंकि मुत्सुमी ने उसके कमरे में हर लगी फोटो को मिटा दिया था। और बाद में मुत्सुमी असानो के लिए एक स्वादिष्ट खाना बना रही होती है और उसी टाइम फैमिली का फोन बजता है, जो कि कॉल शिंजो का होता है, जो रोते रोते हुए हेल्प मांग रहा था। और वो बताता है कि वहाँ दुश्मन उसकी उम्मीद से भी ज्यादा हैं और उसके सारे वेपन्स खत्म हो गए हैं। मुत्सुमी कहती है कि शिंजो बिना हथियार के बिल्ली बन जाता है। ये सुनकर असानो उसकी मदद करने के लिए निकल पड़ता है। वो शिंजो के सारे वेपन्स लेकर मिशन साइट की तरफ बढ़ता है, मुत्सुमी की लाइव डायरेक्शन फॉलो करते हुए। लेकिन रास्ते में अचानक एक गार्ड उसके सिर पर गन रख देता है। ट्रेनिंग याद आते ही असानो उसे पलक झपकते ही गिरा देता है। गन शॉट्स की आवाज सुनकर दो और गार्ड्स आ जाते हैं और असानो उन्हें भी ठिकाने लगा देता है और तीसरा गार्ड बैकअप बुला लेता है। तभी फ्लैशबैक में दिखता है कि मिशन से पहले शिंजो ने उसे एक गैजेट गन दी थी और असानो उससे शूट करता है और इलेक्ट्रिक ब्लास्ट से गार्ड का रेडियो चला जाता है। आखिरकार असानो शिंजो तक पहुंच ही जाता है और शिंजो अपने वेपन्स को देखकर खुशी के मारे रोने लगता है और अपने वेपन्स को देखकर उसकी खुशी दोगुनी हो जाती है। मगर तभी सिक्योरिटी फिर से आ जाती है, लेकिन इस बार शिंजो पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंस में होता है। वह दोनों गार्ड्स को डिसआर्म करता है और बाहर निकलते हुए बाकी को भी अकेले ही गिरा देता है और भागते भागते अचानक स्नाइपर असानो के पैर में गोली मार देता है। स्नाइपर चिल्लाता है, इस बच्चे को बचाना है तो हथियार नीचे फेंक दो। और शिंजो असानो के पैर से बहता हुआ खून देखकर हथियार डाल देता है। तभी असानो को मुत्सुमी की बात याद आती है। शिंजो अपने वेपन से अनबीटेबल हो जाता है। तभी असानो बैग से एक छोटा सा टूल उठाता है और शिंजो की तरफ फेंक देता है और शिंजो उस डिवाइस से स्नाइपर की गन को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर एक झटके में ही स्नाइपर को भी खत्म कर देता है। इसके बाद शिंजो घायल असानो को गोद में उठाकर घर की तरफ चलता है और असानो गिल्ट में बोलता है, मैं हेल्प करने आया था पर उल्टा मुश्किल बढ़ा दी। और शिंजो शांति से बोलता है कि मैं बड़ा हूँ, तुम्हें बचाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं और मजबूत बनूंगा। ये सुनकर असानो मुस्कुराने लगता है और इसी बिल्डिंग में एक शेडी आदमी छोटी हथौड़ी लिए एंट्री मारता है और घायल गार्ड से पूछता है कि तुम किसके लिए काम करते हो। और कोई भी जवाब ना मिलने पर वो उनके सर पर वार करने लगता है। और इधर असानो फोन पर मुत्सुमी से बात कर रहा था और तभी उसके सामने एक गाड़ी आकर रुकती है। उसमें से एक अजीब सा आदमी उतरता है और तभी असानो फोन को डिस्कनेक्ट कर देता है और वो आदमी खुद को पुलिस ऑफिसर सजी बताता है और कहता है कि उसे असानो से कुछ सवाल पूछने हैं। और वो उसे पुलिस स्टेशन ले जाता है और वहाँ असानो की कोई एक सस्पिशियस तस्वीरें दिखाता है और वहीं असानो घबरा जाता है और सजी असानो को बोलता है कि तुम्हारी हरकतें पिछले दिनों से कुछ नॉर्मल नहीं है और मेरे पास तुम्हारे खिलाफ बहुत सबूत भी हैं, लेकिन मुझे पता है कि तुम किसी
किसी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो। अगर तुम मुझे बताओगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। लेकिन असानो कुछ भी बताने के लिए मना कर देता है और तभी सेजी उसके पानी में कुछ मिलाकर उसे जोर से पिला देता है। पर असानो एक बलून ट्रिक से उसे उगल कर बच जाता है। लेकिन सेजी हथौड़ा लेकर उस पर हमला कर देता है और असानो रूम में पड़ी कई लाशों को देख लेता है और सेजी कहता है कि वो लो को हाथ में लेने से नहीं डरता, उसने एक ड्रग डीलर को भी मारा था। और सेजी उसका गला दबाने लगता है। तभी असानो को एक दागा नोटिस करता है और वो समझ जाता है कि इसमें भी चीरो का हाथ है। लेकिन वो फिर भी सेजी को कुछ नहीं बताता और सेजी एक और अटैक कर देता है। लेकिन असानो बचता है और दीवार तोड़कर पीछे चला जाता है और वो सामने देखता है कि चीरो वहीं खड़ा सब सुन रहा था। और चीरो वहां के बोलता है कि सेजी तुमने बहुत घटिया एक्टिंग की है। और असानो शौक होकर पूछता है कि ये सब चल क्या रहा है। और चीरो वहां बताता है कि सेजी उसका एक दोस्त है और सेजी उनके क्राइम्स को कवर करता है और बदले में फैमिली उसकी इन्वेस्टिगेशंस में हेल्प करती है। और चीरो पूछता है कि टेस्ट में असानो ने कैसे किया और सेजी मुस्कुराकर बोलता है कि असानो ने एक भी सीक्रेट नहीं बताया और फ्यूचर में उसके साथ काम करने में मजा आएगा। और अगले ही दिन क्लास में असानो की तबीयत बहुत खराब थी और वहाँ मुत्सुमी उसका हालचाल पूछने आती है। वाइस प्रिंसिपल आकर बोलते हैं कि आज वो क्लास लेंगे और ये सुनकर असानो का मूड और भी खराब हो जाता है और वो वहीं सो जाता है। और तभी चीरो दूर से ही चौक फेंक देता है। लेकिन असानो उसे नींद में भी डोज कर लेता है। लेकिन चौक की स्पीड इतनी तेज थी कि वो पीछे अलमीरा में छेद कर देती है और चीरो वहाँ उससे मोर्स कोड में बात करने लगता है कि स्पाई को सोते हुए भी आधा दिमाग एक्टिव रखना चाहिए जैसे डॉल्फिन्स। और असानो बोलता है कि तुमने 15 साल की उम्र में ही इंसान होना छोड़ दिया था। और चीरो बोलता है कि अगर वो फिर से सोता हुआ पकड़ा गया तो वो एक चोक स्टॉर्म शुरू कर देगा। मुत्सुमी उसे रोकने को कहती है। चीरो इरिटेशन में कुछ भी उल्टा पुल्टा बोलने लग जाता है और फिर चीरो एक छोटी गोली निकालता है, उसे डस्टर से क्रश करता है। पूरी क्लास में स्लीपिंग गैस फैल जाती है और सब बच्चे सो जाते हैं और सिर्फ मुत्सुमी मास्क पहनने की वजह से बच जाती है। और चीरो सोचता है कि असानो भी बेहोश हो गया है और वो चोक अटैक शुरू कर देता है। लेकिन असानो अपनी नींद में भी अपनी गन की हेल्प से सारे चोक्स को तोड़ देता है। मुत्सुमी सोचती है कि वो शायद जाग रहा है, लेकिन वो एक हाफ स्लीप में था। और चीरो और भी चोक फेंकता है, लेकिन असानो सबको डॉज कर लेता है और दोनों की चोक फाइट बढ़ती जाती है और मुत्सुमी का पेशेंस खत्म हो गया था। रात को असानो फिर से स्लीप वॉकिंग कर रहा था। शिंजो उसे देखकर डर जाता है। अगले दिन असानो स्पाई स्टाइल डेटिंग गाइड पढ़ रहा था। उसे डर था कि वो मुत्सुमी के साथ कम टाइम बिता रहा है और कहीं उसका डिवोर्स ना हो जाए। और वो उसे डेट पर बुलाने ही वाला था कि वहाँ फोन बज जाता है और ये सेजी का कॉल था। और सेजी बताता है कि उसके पास एक अर्जेंट मिशन है। और अगले ही सीन में असानो अम्यूजमेंट पार्क में इसका इंतजार कर रहा होता है और सेजी बताता है कि उन्हें एक डेंजरस कपल को पकड़ना है। इनके पास बहुत इलीगल गन्स हैं, लेकिन सेजी को पता नहीं होता कि वो कैसे दिखते हैं। और सेजी असानो को बताता है कि उसका काम सिर्फ उन दो डेंजरस कपल को आइडेंटिफाई करना है। लेकिन जैसे ही असानो चारों तरफ देखता है उसे बस कपल्स ही कपल्स दिखते हैं। और इसी बीच वहाँ मुत्सुमी भी आ जाती है और वो बताती है कि उसने सेजी से बात कर ली थी और वो अब असानो का इस मिशन में साथ देगी। और असानो अंदर ही अंदर खुश हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि इस मिशन के बहाने वो मुत्सुमी के साथ अच्छा टाइम बिता पाएगा। दोनों एक शक वाले कपल के पीछे लग जाते हैं और उसी को फॉलो करते हुए रोलर कोस्टर में भी चढ़ जाते हैं। बाकी कपल्स राइड एंजॉय कर रहे होते हैं और असानो वो तो वहाँ भी सो जाता है। उसकी ट्रेनिंग ने रोलर कोस्टर को भी उसके लिए बेबी राइड बना दिया था। राइड के बाद दोनों बेंच पर बैठकर उस कपल को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, पर वो उतने डेंजरस नहीं लगते। फिर उनकी नजर एक बारी बर्ग बॉडी बिल्डर कपल पर पड़ती है तो दोनों उनको ट्रैक करने लग जाते हैं। लेकिन राइड में बॉडी बिल्डर कपल रोमांटिक हो जाते हैं तो असानो समझ जाता है कि वो भी एक नॉर्मल कपल्स हैं। और कुछ देर बाद मुत्सुमी को एक सस्पिशियस कपल दिखता है और दोनों उनकी बातों को सुनते हैं और वो कुछ स्पेशल आइटम की बात कर रहे थे। असानो को लगता है कि वो कोई इलीगल हथियार निकालने वाला है, पर वो एक रिंग निकालकर लड़की को प्रपोज कर देता है। इतना सब चेस करने के बाद असानो की जान निकलने लगती है और असानो मुत्सुमी को फूल देने के लिए लेकर घूम रहा था, लेकिन मौका ही नहीं मिल रहा था। लेकिन तभी उसे वहीं कपल्स दिखाई देते हैं जो पहले राइड एंजॉय कर रहे थे। अब वो एक दूसरे को पकड़कर बाहर गन निकाल रहे थे। असानो तुरंत समझ जाता है यही असली टारगेट है और गन देखकर सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं और वो कपल गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। और असानो टेबल के नीचे छुपकर सब देख रहा होता है और असानो के रोज पर भी गोलियां लग जाती हैं और असानो का मूड तुरंत खराब हो जाता है। और असानो अपनी शॉक गन निकालता है और दोनों अटैकर्स को शॉक मारकर गिरा देता है। और तभी थोड़ी देर बाद पुलिस आ जाती है और दोनों को अरेस्ट कर लेती है और सेजी असानो की खूब तारीफ करता है। लेकिन जब चीरो को पता चलता है कि सेजी ने असानो और मुत्सुमी को अम्यूजमेंट पार्क भेजा था, वो बुरी तरह
चिढ़ जाता है और शाम होते होते दोनों सनसेट देख रहे होते हैं और असानो उसे वही रोज दे देता है और बताता है कि वो उसके साथ क्वालिटी टाइम बिताना चाहता था क्योंकि वो उसके लिए हमेशा इतना कुछ कर नहीं पाता और वो भी उसके लिए कुछ करना चाहता था। मुत्सुमी हल्का सा शर्मा जाती है और बोलती है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने रोमांटिक निकलोगे। और इसी तरह उनका क्यूट सा कपल मोमेंट खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ शियोन एक मिशन खत्म करके थकी हुई अपने सिस्टम के पास बैठती है और तभी अचानक कोई उसके सिस्टम को हैक करने लगता है और वहीं शियोन काउंटर अटैक करने लगती है और लगभग हैकर को पकड़ ही लेती है, लेकिन हैकर लड़की लास्ट सेकंड पर कनेक्शन तोड़कर भाग जाती है और जब शियोन सिस्टम रिबूट करती है उसे पता चलता है कि हैकर उसकी बहुत सारी फोटोज को चुरा चुकी है। अगली ही सुबह असानो और मुत्सुमी शियोन को देखकर हैरान हो जाते हैं। उसकी हालत बेहद ही खराब थी। शियोन हैकर के बारे में बताती है और कहती है कि ये बहुत ही अजीब बात है कि हैकर ने सिर्फ असानो की फोटोज ही चुराई हैं। और ये सुनकर असानो को अंदर ही अंदर अजीब सा महसूस होने लगता है और दोनों स्कूल की तरफ जा रहे होते हैं और हैकर लड़की के बारे में बात कर रहे होते हैं और तभी अचानक कोई उन पर हमला कर देता है और वो अटैकर वही हैकर लड़की थी। दोनों उससे दूर भागते हैं पर वो चिपकू की तरह उन दोनों का पीछा करती रहती है। आखिरकार असानो उससे फेस करने का फैसला करता है और जैसे ही वो तैयार होता है लड़की उस पर हमला बोल देती है। असानो अपनी ट्रेनिंग के दम पर उसकी स्ट्राइक को रोक देता है और लड़की बहुत ड्रामेटिक आवाज में बोलती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ। क्या ही अनोखा प्यार है। और मुत्सुमी उसे पहचान लेती है। ये आयाका थी, एक मैन हंटर स्पाई जो जिस लड़के से प्यार करती है उसे अपनी पोइजन नीडल से मार डालती है। आयाका बताती है कि उसने असानो को डार्क वेब पर एक वीडियो में देखा था और वो उसी दिन उससे प्यार कर बैठी, लेकिन उसकी इस ऑब्सेशन की वजह से एक इलीगल ऑर्गेनाइजेशन ने उसके सिर पर बाउंटी लगा दी। और वहीं आयाका हवा में कई नीडल्स को फेंक देती है और वहीं उसी टाइम कुछ और लोग असानो को मारने आ जाते हैं और आयाका पूरी तरह पागल हो चुकी थी क्योंकि वो चाहती थी कि असानो को वो खुद मारे, कोई और नहीं। और असानो बोलता है कि उसकी शादी हो चुकी है, वो मर नहीं सकता। आयाका रोने लग जाती है, तुमने मेरी जगह उस चुड़ैल को चुना। असल में आयाका मुत्सुमी को मार डालना चाहती थी, लेकिन योजाकुरा फैमिली पर अटैक चीरो की परमिशन के बिना पॉसिबल ही नहीं है। अयाका बताती है उसने चीरो से पूछकर अनुमति ली थी। चीरो ने कहा था असानो के साथ तुम जो चाहो कर लो, बट मुत्सुमी को खरोंच भी नहीं आनी चाहिए। दोनों को शौक लगता है चीरो ने कैसे ही अलाउ कर दिया। अयाका कई नीडल्स उनके चारों तरफ मारती है और जाते जाते कहती है कि हम जल्द ही मिलेंगे। स्कूल पहुंचते ही अयाका को एक नए ट्रांसफर स्टूडेंट की तरह इंट्रोड्यूस किया जाता है और हैरानी की बात यह है कि उसे असानो की साइड वाली सीट मिल जाती है और वो गिरने का नाटक करती है और उसी समय एक नीडल असानो की तरफ फेंक देती है, लेकिन असानो अपने रिफ्लेक्सेस की वजह से उसे आसानी से डोज कर लेता है। इसके बाद उसकी नॉर्मल स्कूल लाइफ चल रही होती है, लेकिन एक जगह अयाका उसे मारने के अटेम्प्ट्स कर रही होती है और लंच टाइम में भी असानो मुत्सुमी के सामने बैठा नीडल डोज कर रहा था। अयाका का हर प्लान फेल हो जाता है और फ्रस्ट्रेशन में वो रोने लग जाती है और अचानक वो पागलपन में सभी स्टूडेंट्स को अपनी पॉइजन नीडल से चुबा देती है और उन नीडल्स में माइंड कंट्रोल टॉक्सिन मिला होता है। एक सेकंड में पूरा क्लास ज़ॉम्बी की तरह असानो को पकड़ने के लिए दौड़ता है। अयाका उसे खत्म करने ही वाली थी, तभी वहां मुत्सुमी पहुंच जाती है और उसे रोकने को कहती है और तभी वहां वो असैसिन आ जाता है जो बदला लेने आया था और सीधा अयाका पर गोली मार देता है। मुत्सुमी तुरंत उसे रास्ते से हटाती है और असानो काउंटर अटैक करते हुए हिटमैन को शूट कर देता है और असानो तुरंत मुत्सुमी और अयाका दोनों की हालत पूछता है। अयाका रोते रोते पूछती है, तुमने मुझे क्यों बचाया? मुत्सुमी मुस्कुराकर कहती है, मेरे भी अलावा असानो को कोई ग्रेट मानता है। अयाका उसके इन वर्ड्स को एक डिवाइन ब्लेसिंग्स की तरह लेती है और सीधा मुत्सुमी पर फिदा हो जाती है। अब उसकी ऑब्सेशन बदल चुकी थी, वो असानो को मारकर मुत्सुमी को अपना बनाना चाहती थी और घर लौटते हुए अयाका लिटरली मुत्सुमी से चिपकी हुई चल रही थी। असानो ऑलमोस्ट दिमाग पकड़ चुका था, तभी शियोन का कॉल आ जाता है और दोनों शियोन के कमरे में पहुंचते हैं। मुत्सुमी बताती है कि शियोन को हमेशा कोई ना कोई गेम खेलने के लिए चाहिए होता है। असानो को समझ नहीं आता कि शिंजो जमीन पर क्यों पड़ा हुआ है। तभी शियोन गेम स्टार्ट कर देती है जिसमें आने वाले मॉन्स्टर्स को हराना था। मॉन्स्टर का टाइम आ जाता है। असानो शौक में, इतनी जल्दी? और पहला मॉन्स्टर था ट्रेन मॉन्स्टर और असानो बटन दबाता रहता है और दोनों मिलकर उस मॉन्स्टर को हरा देते हैं। लेकिन न्यूज में आता है कि हाईजैक करी हुई ट्रेन अचानक रुक गई है। शियोन बताती है कि वो टारगेट के सिस्टम को हैक करती है और मिशंस को
गेम में बदल देती है। मिशंस को पूरा करना है तो गेम क्लियर करनी ही होगी। और इसके बाद वो हेलीकॉप्टर पावर प्लांट में क्रैश होने वाला होता है। मिशन 2 शुरू, एक ड्रैगन को हराना है। शियोन असानो को एक रिवाइवल आइटम देती है और छोटे छोटे मॉन्स्टर से भिड़ जाती है। असानो को काफी दिक्कत होती है पर वो गलती से गॉड मोड एक्टिवेट कर देता है। शियोन चीटिंग पर नाराज हो जाती है। शियोन एक जबरदस्त कॉम्बो चलाती है और ड्रैगन को हरा देती है। असानो ताली बजाने लगता है लेकिन गेम अभी खत्म नहीं हुई थी और उनके सामने हजारों ड्रैगन जैसे दिखने वाले ड्रोन्स आ जाते हैं। शियोन ऑलमोस्ट हार मान लेती है लेकिन तुरंत असानो की दिमाग की बत्ती जल जाती है। वो रिवाइवल आइटम फेंक कर ड्रैगन को वापस जिंदा कर देता है और ड्रैगन बाकी ड्रोन्स को मारते हुए हेलीकॉप्टर ड्रोन को हवा में ब्लास्ट कर देता है और कुछ ड्रोन हेलीकॉप्टर से बचकर निकल जाते हैं। और तभी अयाका आती है और उन्हें भी गिरा देती है। असल में अयाका मुत्सुमी की फोटोज चुराने आई थी। असानो और शियोन बाकी ड्रोन्स को भी फिनिश कर देते हैं। गेम फाइनली खत्म हो जाती है और जैसे ही असानो आराम करने वाला होता है, शियोन और गेम्स खेलने की जिद करने लग जाती है और मुत्सुमी इसके लिए ऑलरेडी तैयार थी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं दो स्पाइज अपने मिशन को पूरा कर रहे होते हैं। ओगा बीच में मैगजीन्स पढ़ने लगता है और उसमें से असानो दिखता है और ओगा को वो लड़का इंटरेस्टिंग लग रहा था और ओगा का पार्टनर सुई उसे डांट देता है कि मिशन पर फोकस रख। और इधर असानो ट्रेनिंग कर रहा होता है और तभी नैनो को कॉल आ जाता है। नैनो कहता है कि वो एक सीक्रेट लैब में घुसा हुआ है जहाँ एक बायोलॉजिकल वेपन बन रहा है और उसका मिशन उसे न्यूट्रलाइज करना है। वो बताता है कि वेपन एक छोटे से कैप्सूल में है और ये 10 किलोमीटर रेडियस में सबको मार सकता है। और तभी नैनो उस कैप्सूल को गलती से निगल जाता है। असानो हैरान हो जाता है और नैनो शांत आवाज में बोलता है कि उसकी बॉडी स्पेशल है और नैनो बताता है कि वो इसे डिटॉक्स कर लेगा लेकिन वो 3 घंटे तक बेहोश रहेगा। असानो को उसे सेफ जगह ले जाना होगा इससे पहले गार्ड्स आ जाएं। और वो लैब में पहुंचता है और वहाँ सब गार्ड्स बेहोश पड़े होते हैं और असानो समझ जाता है कि उसने नहीं किया। तभी एक गार्ड उसे देख लेता है और शूट करने वाला ही होता है पर उसे कोई और गिरा देता है। हम देखते हैं वो थे सुई और ओगा। वो दोनों उसे पहचान लेते हैं और समझ जाते हैं कि असानो भी किसी मिशन पर है और वो बताते हैं कि वो हिनागिको नाम की गवर्नमेंट इंटेलिजेंस यूनिट में काम करते हैं। उनका मिशन भी लैब न्यूट्रलाइज करना है। और ओगा नीचे बहुत सारे गार्ड्स को डिटेक्ट कर लेता है और दोनों आगे बढ़ते हैं और ओगा चाहता है कि असानो कुछ स्टंट्स करके दिखाए तो असानो मजबूरी में उनके साथ चलने लगता है। तीनों मिलकर गार्ड्स को मार देते हैं और 2 गार्ड्स असानो पर गोली चलाते हैं। असानो दोनों बुलेट्स को डोज करके उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक दे देता है। सुई और ओगा शॉक रह जाते हैं और फिर वो लैब रूम में पहुंच जाते हैं और असानो जैसे ही नैनो की हेल्प करने जाता है वहाँ ओगा नैनो पर अचानक हमला कर देता है। ब्लॉक करते हुए असानो की नाइफ टूट जाती है और सुई बताता है कि कैप्सूल खाने के बाद नैनो एक नेशनल लेवल थ्रेट बन चुका है। और वो बताते हैं कि उन्होंने असानो का पीछा इसलिए किया क्योंकि उन्हें पता था कि नैनो लैब न्यूट्रलाइज करेगा और उसके जरिए वो लैब तक पहुंच जाएंगे। और असानो नैनो को बचाने के लिए हथियार उठाता है और वार्निंग देता है कि जो भी आगे आएगा मैं उसे शूट कर दूंगा लेकिन सुई तेजी से उसे गिरा देता है। सुई ताना मारता है, यकीन नहीं होता कि इतना कमजोर इंसान मुत्सुमी के परिवार का हिस्सा है। और वो लोग नैनो को मारने ही वाले थे कि नैनो होश में आ जाता है और वो बताता है कि उसने टॉक्सिन न्यूट्रलाइज कर दिया है और पैच टेस्ट भी नेगेटिव आता है। सुई को भरोसा हो जाता है और वो नैनो को एक ऑइंटमेंट देता है असानो की चोट के लिए और फिर इंसल्ट करता है। असानो इतना कमजोर है कि स्पाई बनने के लायक नहीं है। और कुछ टाइम बाद हम देखते हैं चीरो ने असानो को रस्सियों में बांध रखा होता है और चीरो उसे मैगजीन्स दिखाता है। हिनागिकू ने उन्हें हरा दिया था और फैमिली की रेपुटेशन मिट्टी में हो गई थी। चीरो गुस्से में था, तुमने हमारी इज्जत उतार दी, नैनो को भी नहीं बचा पाए। और उसी वक्त मुत्सुमी और नैनो आते हैं। वो चीरो को असानो से माफी मांगने को कहते हैं। चीरो मजबूरी में उसे छोड़ देता है। असानो गिल्ट में डूबा हुआ था, उसे लगता है कि वो फैमिली के लिए बहुत कमजोर है। चीरो कहता है कि सब ठीक कर सकता है, बस हिनागिकू को हराना होगा। और दूसरी तरफ सुई स्टेशन पर किसी आदमी से लड़ रहा था क्योंकि उसने एक्स्ट्रा सीट घेरी हुई थी। सुई उसके कपड़ों के छितड़े कर देता है। उसे पता लगता है कि असानो उस पर नजर रख रहा है। सुई पूछता है कि बदला लेने आया है। असानो कहता है कि नहीं, तुम पर नजर रखकर खुद को इम्प्रूव करने आया हूँ। और असानो बोलता है स्पाई की असली लड़ाई इंटेलिजेंस ही होती है, तुम्हें हराने के लिए मुझे तुम्हारी इंटेल चाहिए। सुई हंसकर कहता है वाह, स्पाई अपना मिशन अनाउंस कर रहा है, बहुत आगे जाएगा। ट्रेन रुकती है और सुई बिना आवाज के सुपर स्पीड में आगे बढ़ जाता है और ये इंटेल यूनिट की सीक्रेट साइलेंट स्टेप टेक्निक थी। और असानो
असानो उसका जब मारकर पीछा करता है वो लगभग सुई तक पहुंचे जाता है। तभी सुई उस पर फिर से हमला कर देता है। उसके कपड़े हवा में उड़ जाते हैं और गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं, सोचकर कि ये एक बेकार आदमी है। और इसके बाद असानो फिर से उसका पीछा शुरू कर देता है। ओगा उसका स्टेमिना देखकर हैरान हो जाता है। तभी सुई एक बार फिर से उस पर अटैक कर देता है। 3 दिन असानो लगातार सुई और ओगा का पीछा करता रहता है, लेकिन इसका फायदा क्या मिला। और लंच टाइम में भी सुई इतनी तेजी से उस पर हमला करता कि उसके सारे कपड़े फट जाते। और 7वें दिन तो हद ही हो गई थी। सुई और ओगा कुछ गुंडों से लड़ रहे होते हैं। असानो भी उनके पीछे पीछे उस लड़ाई में घुस गया। लड़ाई खत्म होते ही सुई उस पर फिर से झपट गया, लेकिन इस बार असानो थोड़ा प्रिपेयर्ड था और उसने कम से कम कुछ कपड़े बचा लिए। और ओगा वही नोटिस करता है कि असानो की पैंट अभी तक सही है और सुई गुस्से में आकर ओगा की पैंट भी काट देता है। और ओगा चिल्लाते हुए बोलता है, अरे मेरे कपड़े क्यों फाड़े। और इधर हम देखते हैं नैनो असानो को ढूंढ रहा होता है। चीरो बताता है कि असानो को वो चॉपिंग बोर्ड की तरह इस्तेमाल कर रहा है अपने स्ट्रेस उतारने के लिए। और नैनो असानो से पूछता है कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो। तो असानो उदास होकर कहता है कि मैं फिर हार गया, ऐसा लग रहा है कि मैं पूरी तरह नल्ला हूँ। और असानो बोलता है कि मैं फैमिली के लिए स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ। और नैनो उसे समझाता है कि वो एक्चुअली बहुत कमाल है, क्योंकि असानो हमेशा कुछ ऐसा कर देता है जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं करता। और दूसरी तरफ चीरो बोलता है कि मुझे लगता है असानो पब्लिक में नंगा घूमना एंजॉय करता है। और अगले सेकंड हम देखते हैं नैनो चीरो पर फिर से मुक्का जड़ देता है। और असानो अचानक ही रियलाइज करता है कि हर किसी की कोई ना कोई आदत होती है, जैसे पैटर्न्स, वीकनेस एंड टेंडेंसीज। और 10वें दिन असानो सुई को फॉलो करने में सफल हो जाता है। सुई खुद भी हैरान था, लेकिन वो असानो की इस चाइल्डिश ऑब्सेशन को आगे नहीं बढ़ने देना चाहता था, इसलिए वो उसे मारने की धमकी देता है। और वो सुपर स्पीड में असानो पर हमला कर देता है, लेकिन इस बार असानो उसका हाथ पकड़ लेता है। और असानो को अब सुई की फाइटिंग हैबिट समझ आ चुकी थी। सुई हमेशा पहला वार बॉडी के सेंटर में ही करता है। असानो उसे पकड़कर उछाल देता है और हम देखते हैं सुई अपने पैरों पर बहुत ही आसानी से लैंड कर लेता है और पहली बार समझता है कि योजोकारा फैमिली ने असानो को क्यों एक्सेप्ट किया। और सुई ओगा को बोलता है कि वो असानो का ध्यान रखे। ओगा उसकी मरहम पट्टी करता है और कहता है कि तूने सुई को पहला बार रोक दिया, ये बड़ी बात है। सुई भी मान लेता है कि असानो में पोटेंशियल है। और अगले ही दिन हम देखते हैं और अगले दिन असानो को पता लगता है कि मैगजीन वाले उसे चिचोरा लोंडे की तरह देख रहे हैं। मुत्सुमे उसे कहती है कि चाहे लोग कुछ भी बोले, मैं तुम्हें प्यार करती रहूंगी। नैनो भी कहता है हर किसी की हैबिट्स अलग होती है, तो खुद को लेकर इतना हार्श मत बन। और असानो दुखी मन से सोचता है सिर्फ मेरे साथ ही ये सब क्यों होता है। और उसी शाम मुत्सुमी उसे पार्क में ले जाती है। असानो को समझ नहीं आता कि वो किससे मिलने जा रहे हैं। तभी मुत्सुमी सुई को हाई बोलती है। असानो शॉक्ड रह जाता है कि वो सुई को भी जानती है और मुत्सुमी बताती है कि हाँ, वो सुई को बहुत पहले से जानती है। लेकिन असानो अभी भी गुस्सा है क्योंकि सुई ने नैनो को मारने की कोशिश की थी। सुई बेपरवाही में कहता है मैं ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था बस। और सुई दोनों को एक कैफे में ले जाता है और लंबा चौड़ा अजीब से नाम वाला ड्रिंक ऑर्डर करता है। बारटेंडर एक हिडन मैकेनिज्म प्रेस करता है और फ्लोर नीचे से खुल जाता है। तीनों गड्ढे में गिर पड़ते हैं। सुई नीचे पहुंचकर कहता है वेलकम टू हिनाग्युकु बेस। और सुई मुत्सुमी को अपनी ड्रिंक एंजॉय करने के लिए बोलता है और असानो को नीचे नजर डालने को कहता है। और नीचे घुसपैठ रोकने के लिए तरह तरह के ट्रैप्स लगे हुए थे। असानो किसी तरह सारे ट्रैप्स को डोज करता हुआ नीचे पहुंच जाता है, लेकिन एक बहुत बड़ी बॉल उसे पिचका देती है। और तभी एक लड़की लाइटनिंग स्पीड में आती है और उस बॉल के छितड़े कर देती है। और उसका नाम हमें बताया जाता है रिन। और रिन उसे कहती है असानो तुम बहुत ही कमजोर हो, मुत्सुमी को प्रोटेक्ट करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। और हम देखते हैं कि टेबल पर बैठकर सभी खाना खा रहे होते हैं। मुत्सुमी बताती है कि रिन चीरो की क्लासमेट थी, लेकिन उसे चीरो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। फिर भी उसे मुत्सुमी इतनी प्यारी है कि वो एक ऐसा हस्बैंड चाहती थी कि जो मुत्सुमी को चीरो से बचा सके। और वो असानो को देखते हुए बोलती है कि टिंगू तो पूरी तरह नल्ला है। और तभी दीवार फटकर टूट जाती है और धमाके के साथ चीरो अंदर आता है और वो रिन को धमकी देता है कि अगर उसने मुत्सुमी को नहीं छोड़ा तो वो उसे खत्म कर देगा। और रिन चीरो को बोलती है कि यहाँ से बाहर निकलो, लेकिन चीरो को लगता है कि वो मुत्सुमी का ब्रेन वॉश कर रही थी। वो रिन पर हमला कर देता है। रिन तुरंत उसके ब्लॉक कर देती है और दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है और उन दोनों के पंचिस से पूरी की पूरी बिल्डिंग हिलने लग जाती है। मुत्सुमी उन्हें रोकने की कोशिश करती है। दोनों इतने तेज थे कि किसी की भी बात नहीं सुन रहे थे। और तभी असानो तोड़कर मुत्सुमी को बचा लेता है, लेकिन उसी टाइम दोनों का फुल पावर पंच उसके चेहरे पर लग जाता है
और वहाँ असानो ढेर हो जाता है और मोत्सुमी गुस्से में आकर बोलती है, अगर तुम दोनों ऐसे ही मुसीबतें खड़ी करते रहे तो मैं तुमसे बात करना बंद कर दूंगी। और ये सुनकर दोनों के दोनों रुक जाते हैं और रिन भी मान लेती है कि असानो उससे ज्यादा टफ है जितना उसने सोचा था। और उसके बाद हम देखते हैं कि रिन असानो को एक मिशन देती है। वो बोलती है कि हिनागिकु को एक पॉलिटिशियन यूरी को इन्वेस्टिगेट कर रहा है और बाहर यूरी को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि यूरी के पीछे 3 स्पाइज हैं जो उसके लिए इलीगल काम्स करते हैं, क्राइम करवाते हैं और उसकी पॉपुलैरिटी को बढ़ाते हैं। और रिन बताती है कि इलेक्शन आने वाले हैं और रिन को लगता है कि यूरी फिर से कुछ बड़ा करने वाला है। एक पिछले मिशन में भी हिनागिकु को टाइम बॉम्ब मिला था और स्मगलर ने कहा था कि वह किसी पावरफुल क्लाइंट को बॉम्ब बेचता है। उन्हें शक है कि क्लाइंट यूरी ही था, लेकिन यह साबित करने के लिए ज्यादा प्रूफ चाहिए। इसलिए असानो को मिशन दिया जाता है क्योंकि वह हिनागिकु का मेंबर नहीं है, इसलिए उसे डिटेक्ट करना मुश्किल होगा। और रिन असानो का ट्रांसफॉर्मेशन कर देती है, उसे एक लड़की जैसा बना देती है क्योंकि यूरी नई फीमेल असिस्टेंट को हायर करने वाला था। इवेंट में यूरी अपनी नई असिस्टेंट को इंट्रोडक्शन देती है और तभी कुछ लोग उसके खिलाफ नारे लगाने लग जाते हैं, जिससे सपोर्टर्स और प्रोटेस्टर के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। और लड़ाई के दौरान स्पीकर स्टैंड गिरने ही वाला था, यूरी ट्रोमेटिक एंट्री मारकर उसे बचा लेता है और कहता है, तुम्हें भी आवाज उठाने का हक है। लोग तालियां बजाने लगते हैं, एकदम फिल्म स्टाइल में हीरो मूवमेंट। एम्बुलेंस उसे हॉस्पिटल ले जाती है, लेकिन अंदर जाकर रिवील होता है कि ये सब एक स्क्रिप्टेड ड्रामा था। उसके आसपास के स्पाइस मास्क उतार देते हैं। एक स्पाई यूरी को ग्राफ दिखाता है, उसकी पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ रही थी। यूरी कहता है कि ये वीडियो को वायरल करो, लोग जितना मुझे पसंद करेंगे उतना ही वोट आएंगे। लेकिन स्ट्रेचर के नीचे असानो छिपा हुआ था और वो यूरी की गंदी हरकतों का पर्दाफाश करना चाहता था। ऑफिस में असानो यूरी के डॉक्यूमेंट ढूंढता है, लेकिन कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिलता। यूरी का पॉलिटिकल कैंपेन फुल स्पीड में चल रहा था। असानो ऑब्जर्व करता है कि ये कंपटीशन को हटाने के लिए ये शेरी तरीकों का इस्तेमाल कर रहा है और उसका दिमाग बिल्कुल घूम गया था क्योंकि इतने इन्वेस्टिगेशन के बाद भी उसे बूम के बारे में कुछ नहीं समझ आ रहा था। उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग क्राइम कब करते हैं, क्योंकि जब भी वो उन्हें देखता है ये सब डांस ही कर रहे होते हैं। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक स्पार्क आता है और वो रियलाइज करता है कि ये लोग अपने डांस मूव के जरिए बात कर रहे हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं और वो उनकी हर एक मूवमेंट को ध्यान से ऑब्जर्व करने लग जाता है। और उसी दौरान वो यूरी को देखता है जो किसी बड़े टेररिस्ट अटैक की बात कर रहा होता है। उसके जेस्चर्स देखकर असानो को समझ आ जाता है कि उनका नेक्स्ट टारगेट कोई आम जगह नहीं बल्कि प्राइम मिनिस्टर है। असानो को समझ आ जाता है कि वो लोग बॉम्ब यूज करने का प्लान कर रहे हैं और यूरी प्राइम मिनिस्टर से मिलता है और उसका असली प्लान प्राइम मिनिस्टर को बॉम्ब से उड़ा देना था। और जैसे ही वो डेटोनेशन बटन दबाता है, बॉम्ब बिल्डिंग के अंदर नहीं बल्कि बाहर एक्सप्लोड हो जाता है क्योंकि असानो ने उसके प्लान को पहले ही पलट दिया था। यूरी गुस्से से पागल हो जाता है, गन निकालता है और असानो पर तान देता है। वो कहता है कि मैं जानता हूँ बिल्डिंग के अंदर एक और बॉम्ब है और मुझे तेरी असली आइडेंटिटी भी पता है। इतना कहकर वो असानो को गोली मार देता है और बटन दबाते ही बिल्डिंग के अंदर भी एक धमाका हो जाता है। लेकिन असानो और उसकी टीम शॉक रेजिस्टेंट जैकेट पहनी होती है तो वो सब लोग बच जाते हैं और असानो फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और यूरी को तब समझ आ जाता है कि उसकी गन की बुलेट भी फेक थी। यूरी कहता है कि बच्चों शांत हो जाओ, तुम तीनों को मैं अकेला ही हरा सकता हूँ। पर तभी सुई आ जाता है, एक तेजी से अटैक करता है और यूरी की गन को काट देता है। वो कहता है कि तुम सभी को अरेस्ट किया जाता है। ये सुनकर यूरी के सारे स्पाइस भाग जाते हैं और सुई यूरी को पकड़कर गिरा देता है। कुछ देर बाद असानो को ऑर्डर मिलता है कि यूरी को हेडक्वार्टर्स ले जाओ। दोनों बस में सफर कर रहे होते हैं। तब यूरी कहता है, मैं जानता हूँ तेरी फैमिली के साथ क्या हुआ, पर वो एक्सीडेंट नहीं था। असानो शौक होकर पूछता है, तुझे क्या पता है? पर यूरी चुप रहता है और इतने में ही सुई का कॉल आ जाता है। प्राइम मिनिस्टर को किडनैप कर लिया गया है। इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाते हुए यूरी खुद को फ्री कर देता है। अपनी ईयरिंग निकालता है जो एक छोटा सा बॉम्ब होता है और ब्लास्ट करके वहां से भाग जाता है। और दूसरी तरफ मेंशन में नैनो एक पोशन बना रहा होता है। उसे लगता है मिशन के दौरान असानो को चोट लग सकती है। मोत्सुमी भी उसकी फिक्र में पूरी होटल स्टाइल मेन्यू रेडी कर देती है ताकि असानो वापस आके अच्छे से खाना खा सके। बाकी सब सिबलिंग भी उसका इंतजार कर रहे होते हैं, बस चीरो को छोड़कर। वो तो खुश था क्योंकि उसे लगता था कि असानो जिंदा लौटकर नहीं आ पाएगा। असानो अपना मिशन पूरा कर एक इंजर्ड ड्राइवर को बचाता हुआ लौट आता है। तभी सुई कॉल करके कहता है, हमें पता था कि यूरी
भाग जाएगा। आखिरकार वो एक लेजेंडरी स्पाई था। सबको लगता है वो साल पहले मर गया था, पर वो प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच गया है। और सीन कट होता है, यूरी प्राइम मिनिस्टर के सामने है। वो कहता है, मुझे पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं, मैं बस अपना हिसाब चुकता करने आया हूँ। प्राइम मिनिस्टर हैरान होता है, तू जिंदा कैसे है? और यूरी अपनी असली आइडेंटिटी बताता है, मेरा नाम कुरुगावा है। वो बताता है कि उसकी बेटी मर चुकी है और बदले में उसने कई पॉलिटिशियंस की जान ली है। प्राइम मिनिस्टर ये सब ऑलरेडी जानता था। कुरुगावा कहता है, अब तू सच सबके सामने ला, वरना मैं तुझे यही उड़ा दूंगा। जैसे ही वो ट्रिगर दबाता है, ब्रॉडकास्ट कट हो जाता है। ये असानो की चाल थी। असानो उसका फोन डिस्ट्रॉय करता है और बोलता है, प्राइम मिनिस्टर को छोड़ दे। पर कुरुगावा कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक रिवॉल्वर है, अगर तू मुझे शूट करेगा भी, बिजली प्राइम मिनिस्टर को भी लगेगी। वो गोली चलाता है पर असानो बच जाता है। असानो एक तेजी से अटैक करता है, लेकिन कुरुगावा उसी की टेक्निक को काउंटर करके उसे नीचे फेंक देता है। वो बोलता है कि मैं जानता हूँ ये टेक्निक तूने फुटबा से सीखी है। कुरुगावा असानो को बांध देता है और बोलता है, मैं चाहे बड़ा फाइटर नहीं, पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में मुझे कोई नहीं हरा सकता। असानो पूछता है, तूने यूरी का वेश क्यों धारण किया था? कुरुगावा बताता है कि वो बदला लेना चाहता था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, पॉलिटिशियंस ने उसे हायर किया था क्योंकि वो एक टॉप मोस्ट इंफॉर्मेंट था। उसने उनके कहने पर एक आदमी को मार दिया, उसे सुसाइड जैसे दिखाया। पर वो घर जाता है, अपनी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट करता है। वाइफ पहले ही मर चुकी होती है। बेटी खुशी से कहती है, पापा ये गिफ्ट आपने भेजा, लेकिन वो गिफ्ट एक बम होता है जो ब्लास्ट कर जाता है। कुरुगावा जिंदा बच जाता है, पर उसकी बेटी उसी के हाथों में दम तोड़ देती है। उसे समझ आ जाता है पॉलिटिशियंस ने उसे खत्म करने की कोशिश की थी ताकि वो गवाह ना रहे। तभी उसने डिसाइड किया पॉलिटिक्स में घुसकर उन सब से बदला लेगा। और वापस प्रेजेंट में हम देखते हैं, वो असानो पर अटैक कर देता है, लेकिन तीनों स्पाइज आ जाते हैं। कुरुगावा कहता है, बीच में मत पड़ो वरना तेरी फैमिली का राज खोल दूंगा। असानो कहता है, मैं सच जानना चाहता हूँ, मैं भागूंगा नहीं, मैं लोगों की जान नहीं लेने दूंगा। तभी सुई आता है, फ्लोर तोड़ देता है। कुरुगावा के स्पाइज नीचे गिर जाते हैं। वो कहता है, तुम तीनों को मैं संभाल लूंगा। असानो, तू कुरुगावा को अरेस्ट कर। असानो पॉइजन नाइफ से अटैक करता है, पर कुरुगावा काउंटर करके उसी छुरी से उसे चोट पहुंचा देता है। नीचे स्पाइज समझ जाते हैं सुई नगीकू स्क्वाड का लीडर है और उसकी स्पेशल टेक्निक से वाकिफ होते हैं। वो उसे अंडर एस्टिमेट करते हैं। वो तीनों मिलकर अपने एलिमेंट पावर कंबाइन करके अटैक कर देते हैं, पर सुई उन सब के अटैक एक स्लैश में काट देता है और फिर वो तेजी से उन्हें डिफीट कर देता है। उसे लगता है कि पीछे कोई है, पर जब वो मुड़ता है तो वहाँ कोई नहीं होता। और दूसरी तरफ असानो फिर से खड़ा हो जाता है। कुरुगावा कहता है, तुमने भी अपनी फैमिली खोई है, तुम जानते हो ये दर्द कभी नहीं जाता। असानो कहता है, हाँ मैं जानता हूँ। और उसके दिमाग में फ्लैशबैक चलने लग जाता है, फैमिली की मौत के बाद वो कितना टूट गया था, पर मुत्सुमी ने उसका हमेशा साथ दिया। असानो कहता है कि रियलिटी एक्सेप्ट करना अंत नहीं होता, कुछ चीजें बदली जा सकती हैं। वो तेजी से अटैक करता है। कुरुगावा सोचता है कि वो उसका हर मूव प्रिडिक्ट कर लेगा, पर असानो सुई की टेक्निक को यूज करता है, जिससे कुरुगावा भी हैरान रह जाता है। फ्लैशबैक में चीरो उसे कहता है कि जो स्पाई सब जान लेता है, उसे हराने के लिए तुम्हें कुछ ना कुछ नया सीखना पड़ता है। असानो पीछे से आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और नैनो का दिया हुआ एंटीटोड यूज कर लेता है, जिससे उसकी स्पीड भी बढ़ जाती है। कुरुगावा चोरी से वार करता है, पर केंगो की फेक स्किन टेक्निक से असानो को बचा लेता है। फुटुबा की टेक्निक से वो उसकी गन को ऊपर कर देता है और शिंजो की गन से उसकी गन को भी जैम कर देता है। कुरुगावा दूसरी गन निकालता है, पर असानो चीरो की ट्रिक को यूज करके उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। और फिर कुरुगावा हार मान जाता है और बोलता है कि मैं तेरी इज्जत करता हूँ असानो, तूने दर्द देख कर भी हार नहीं मानी। वो उसे हाथ में एक नोट थमाता है, इसमें तेरी फैमिली का सच है, लेकिन उसे पहले ही कोई उसकी गर्दन पर शूट कर देता है। मरते हुए वो कहता है, जिंदगी से डरते मत रहना। तभी सुई आता है और बोलता है, लगता है किसी असैसिन ने उसे मारा, पर तू अपना मिशन पूरा कर चुका है। कुछ दिन बाद असानो वो नोट को पढ़ता है और उसे एक ट्री के पास ले जाता है जहाँ कुरुगावा ने अपनी बेटी को दफनाया था। असानो उसकी बेटी को ट्रिब्यूट देता है और वहाँ से एक छोटा सा बॉक्स मिलता है। जब वो मेंशन लौटता है, सब उसका वेलकम करते हैं और सभी खुश हैं
कि असानो सेफ है। बस चीरो थोड़ा निराश होता है क्योंकि उसे लगा था कि असानो वापस नहीं आएगा। और अगले दिन रिन एक पार्टी रखती है असानो को थैंक यू बोलने के लिए। सब इंग्रेडिएंट्स उससे खुद कलेक्ट किए होते हैं, पर जैसे ही वो देखती है चीरो भी आ गया था। वो कहती है तू यहाँ क्या कर रहा है? चीरो कहता है मैं बियर शेयर करने आया हूँ। और सुई मीट के छोटे छोटे पीस बना देता है और असानो उन्हें प्लेट में रखता है, पर चीरो आकर उसे मुंह में जबरदस्ती ठूंस लेता है। रिन चिढ़ जाती है। दोनों खाने के चक्कर में लड़ाई शुरू कर देते हैं। सब अपनी जान बचाकर हट जाते हैं। मुत्सुमी कहती है कि बस करो तुम दोनों। और ओगा जैसे ही खाना लेने जाता है एक रोल आकर सीधा उसके मुंह पर लग जाता है। सबको लगता है कि आज तो खाना नसीब में ही नहीं है। और तभी सोई अपनी टेक्निक को यूज करके असानो के लिए खाना ले आता है। वो कहता है पर असानो मेरी टेक्निक यूज मत करना, एक बार यूज करके ही मेरी ये हालत हो गई है। और पार्टी के बाद हम देखते हैं असानो उसी बॉक्स के बारे में सोच रहा होता है। उसे लगता है कि उस एक्सीडेंट का सच इसमें छुपा हुआ है। और मुत्सुमी पूछती है कि तुम इसे खोल क्यों नहीं रहे? असानो कहता है कि मुझे डर लगता है कहीं मैं भी कुरुगावा जैसा बदला लेने वाला नहीं बन जाऊं। और मुत्सुमी उसके गाल पर किस कर देती है और बोलती है चाहे कुछ भी हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। और तभी वो बॉक्स असानो के हाथ से गिर जाता है और अंदर से एक कंचा निकलता है। चीरो आता है, उसकी आंखों से खून बह जाता है। वो कहता है इसमें रिकॉर्डिंग है और साथ ही धमकी देता है अगर तू ज्यादा झांकेगा तो मैं तुझे मार दूंगा। और रिन वहां आकर तुरंत चीरो को पकड़ लेती है और दोनों वहां से भाग जाते हैं। और थोड़ी देर बाद असानो और मुत्सुमी मेंशन पहुंच जाते हैं। और तभी आयका आकर असानो के कंधे पर बैठ जाती है और असानो पूछता है कि तू यहाँ क्या कर रही है? आयका कहती है कि मैं तुम दोनों को असैसिन से बचाने के लिए आई हूँ। मुत्सुमी बताती है कि मैंने ही इसे यहाँ बुलाया है, अब ये यहीं रहेगी। आयका उसकी जेब से मार्बल निकालती है और शियोन को दे देती है, जो कहती है ये डैमेज हो चुका है, एनालाइज करने में टाइम लगेगा। आयका वार्न करती है मेरे सिर पर बाउंटी बढ़ गई है और कई असैसिन्स मेरे पीछे हैं। मैं तेरी मदद करूंगी पर तुझे मारने की कोशिश भी करूंगी ताकि तू बचना सीख सके। और असानो चीख देता है तू पागल हो गई है क्या? मुत्सुमी बोलती है कि असानो ये तुम्हारे ही भले के लिए है। रात को असाना थका हुआ होता है। मुत्सुमी उसके लिए चाय बनाती है पर चीरो की चाय पत्ती खत्म हो जाती है। असानो बोलता है कि मैं नहा के आता हूँ फिर चाय पियेंगे। जैसे ही वो बाथरूम में आता है आयका छुपके से आती है और उस पे पॉइजन अटैक करने लग जाती है, लेकिन एकदम से उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगने लग जाता है। असानो समझ जाता है आयका ने गलती से ट्रैप एक्टिवेट कर दिया है। वो दीवार तोड़कर पावर सोर्स पकड़ लेता है और शॉक झेलता हुआ सोर्स डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर बोलता है कि ट्रेनिंग के वक्त ध्यान रखा करो। तभी चीरो आता है। उसे लगता है कि असानो किसी और लड़की के साथ मस्ती कर रहा होता है। वो टॉर्चर डिवाइस निकालता है और बेचारा असानो अपनी जान और इज्जत दोनों बचाता है। सब उनके हंगामे को देखकर हंसते हैं और मुत्सुमी सोचती है कि आयका तो फैमिली का हिस्सा बन गई है। और अगले दिन देखते हैं असानो अपने नेक्स्ट मिशन के लिए निकल जाता है। मुत्सुमी उसको फोन देने के लिए दौड़ कर आती है, पर उसी वक्त फोन पे एक कॉल आता है। असानो तुरंत फोन ले लेता है और कुछ छुपाता है। आयका डोर से देखती है। उसे शक होता है कि असानो किसी चीज को छुपा रहा है। वो कहती है कि मैं उसे कुछ दिनों से ऑब्जर्व कर रही हूँ, उसका बिहेवियर थोड़ा अजीब हो गया है। और अगले दिन हम देखते हैं असानो मुत्सुमी के साथ एक डेट पर जाता है और वो बोलता है कि तुम गोलायत को क्यों साथ लाई? मुत्सुमी बोलती है कि गोलायत सिर्फ फैमिली हेड के साथ वॉक करता है, ये एक स्पेशल ब्रीड है, जेनेटिकली मॉडिफाइड गार्ड डॉग। अचानक गोलायत का साइज बढ़ने लगता है। मुत्सुमी कहती है कि ये हमारे परिवार को हेड को प्रोटेक्ट करता आया है कई 100 सालों से। और वो उसके ऊपर बैठ जाती है और असानो को भी बैठने के लिए बोलती है, पर गोलायत अपनी पूंछ से उसे हवा में उड़ा देता है। मुत्सुमी हंसते हुए बोलती है कि लगता है गोलायत को तुम पसंद नहीं आए। वो बोलती है कि इसका लीश पकड़ लो। जैसे ही असानो उसका लीश पकड़ता है गोलायत दौड़ पड़ता है, इतनी तेज कि बुलेट ट्रेन भी पीछे रह जाए।